Skinwalker Ranch really derived its name from a curse. So some people believe that there are things called skinwalkers out here. Holy cow, there's something right outside the aircraft. आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं होगा इस टॉपिक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन वॉकर्स के बारे में। सदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास में एक कम्युनिटी है लोगों की जिसका नाम है द नवाहू पीपल, और वहीं से ये स्किन वॉकर की कहानी शुरू हुई थी। नवाहू के लोगों के मुताबिक ये जो स्किन वॉकर है ये या तो कोई विच है या फिर कोई सॉर्सरर है जो पावर्स रखता है शेप शिफ्ट करने की। और ये स्किन वॉकर्स किसी की भी शेप ले सकते हैं, जैसे ये स्किन वॉकर्स किसी भी जानवर की शेप ले सकते हैं, जैसे कोई वुल्फ हो गया या कोयोटी हो गया या फिर कोई डियर हो गया। और साथ ही साथ ये इंसानों की भी शेप ले सकते हैं। और नवाहू के लोगों के मुताबिक ये जो सारी पावर्स हैं ये हम नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं, बस इसके लिए एक रिचुअल की ज़रूरत होती है जिसमें आपको अपने ही किसी फैमिली मेम्बर का सेक्रीफाइस देना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बलिदान देना पड़ता है। और ये रिचुअल करने के बाद जब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का सेक्रीफाइस करोगे और उसके बाद आपके पास वो पावर्स आएंगी जिनसे आप शेप शिफ्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप किसी पर कर्स यानी श्राप डाल सकते हो। और ज़्यादातर ये कर्स मौत का ही होता है। और इसके लिए आपको अपने ही किसी फैमिली मेम्बर का सेक्रीफाइस देना होगा जिससे आपके पास पावर्स आएंगी स्किन वॉकर्स की, जिससे आप शेप शिफ्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपके पास ऐसी पावर्स आएंगी जिनसे आप किसी पर कर्स यानी श्राप डाल सकते हो, और ज़्यादातर ये कर्स मौत का ही होता है। और आपके पास ऐसी पावर्स आएंगी जिससे आप किसी पर कर्स डाल सकते हो जिससे वो आदमी या वो जो भी कोई है वो मर सकता है। और ये स्किन वॉकर सिर्फ इंसानों या जानवरों की शेप ही नहीं ले सकते, बल्कि ये इंसानों और जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई स्किन वॉकर किसी इंसान या फिर किसी जानवर की आवाज़ निकालने की कोशिश करता है तो आप फ़र्क भी नहीं कर पाओगे कि ये आवाज़ किसी इंसान या फिर किसी जानवर की है या फिर किसी स्किन वॉकर की है। नवाहू के लोगों का एक वर्ड है जो वो स्किन वॉकर्स के लिए यूज़ करते हैं, ये नाल डोशी, जिसका मतलब है हु वॉक्स ऑन ऑल फोर, मतलब जो चार टांगों पर चलता है। और ये जो स्किन वॉकर वर्ड है ये हम नॉर्मल लोगों के लिए है जो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, इसलिए हम उन्हें स्किन वॉकर्स बुलाते हैं। और स्किन वॉकर्स में बहुत सी पावर्स होती हैं। स्किन वॉकर्स बहुत तेज़ भाग सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। और साथ ही साथ स्किन वॉकर्स में ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो बहुत ऊंचा जंप भी कर सकते हैं, और एक ही जंप में वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इन सब पावर्स की वजह से उनके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ना या फिर किसी पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ ही साथ वो मौत का कर्ज तो देते ही हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सी बीमारियां भी दे सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्किन वॉकर्स की पावर्स होती हैं इन्हें लेने के लिए एक नॉर्मल इंसान को एक रिचुअल करना होता है जिसमें उसे अपने ही किसी फैमिली मेम्बर का सेक्रीफाइस देना होता है। और अगर ये रिचुअल कोई नॉर्मल इंसान करता है तो ये जो सारे कर्सेस होते हैं या किसी को डिस्टर्ब करना होता है या फिर किसी को मारना होता है, तो इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इनसे स्किन वॉकर्स को पावर्स मिलती हैं, और पावर के साथ साथ बहुत सा फेम और पैसा भी मिलता है। और जो लोग ये रिचुअल्स करते हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है ताकि उन्हें पावर, फेम और पैसा मिल सके। और इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए लोग ये रिचुअल करते हैं। अब मैंने आप सब लोगों को ये तो बता दिया कि ये जो स्किन वॉकर का टर्म है ये नवाहू के लोगों ने निकाला है, और नवाहू के लोगों का जो कल्चर है उसमें स्किन वॉकर्स के बारे में बात करना बिल्कुल मना है। और अगर आप बात करते भी हो तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी स्किन वॉकर्स के बारे में, क्योंकि ये भी कहा जाता है स्किन वॉकर्स के बारे में कि जो लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, और जो लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं जैसे आप लोग हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन वॉकर्स उन पर भी अटैक कर सकते हैं या फिर स्किन वॉकर्स उनके आसपास आ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो और वो इंसान आपके आसपास है तो उसे भी इंटरेस्ट होता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है, तो वैसा ही स्किन वॉकर्स के केस में भी होता है। तो नवाहू के लोगों का जो कल्चर है उसमें आप स्किन वॉकर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से और बहुत अच्छे से बात करनी होगी। तो जो लोग इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं उन्हें ये चीज़ पता है। तो अगर कहीं पर कोई रील्स आती हैं या फिर कोई टिकटॉक्स आती हैं इस टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में कमेंट करते हैं। कई लोग तो लाइक भी कर देते हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कोई बात कर रहा है इस बारे में और हम सुन रहे हैं इस बारे में, तो हो सकता है कि ये स्किन वॉकर्स हम पर ये अटैक कर दें। ऐसा माइंडसेट है बहुत से लोगों का, तो आप भी थोड़ा बच कर रहो।
अब सवाल ये आता है कि अगर आपके सामने कोई स्किन वॉकर आता है तो फिर आप फ़र्क कैसे करोगे कि वो कोई स्किन वॉकर है या फिर कोई नॉर्मल इंसान है। वो इंसानों की शेप तो ले लेते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आप फ़र्क कर सकते हो कि वो कोई स्किन वॉकर है या फिर कोई रियल ह्यूमन है। जिसमें से एक फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई स्किन वॉकर किसी इंसान की शेप लेता है तो वो अपनी बॉडी के कुछ ऐसे मसल्स को मूव कर सकता है जिसे हम नॉर्मल इंसान मूव नहीं कर सकते, जिन्हें मूव कर पाना हम इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी आई लैशेस की जो डायरेक्शन है उसे मूव करना है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि ये कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्किन वॉकर्स ये कर सकते हैं। और जब वो किसी ह्यूमन की शेप लेते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारी जो आई लैशेस हैं वो साइड की तरफ पॉइंट करती हैं, लेकिन उनकी आई लैशेस सामने की तरफ पॉइंट करती हैं। और वो यहाँ अपनी आंखों के जो मसल्स हैं उन्हें अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, और वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर अपनी आंखों को मूव कर सकते हैं, जिस पर हम नॉर्मल इंसान मूव नहीं कर सकते। कुछ इंसानों में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी आंखों के मसल्स को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सारे स्किन वॉकर्स हैं वो अपनी आंखों के मसल्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद ही ये वीडियो देख सकते हैं। और कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था द स्किन वॉकर चैलेंज के नाम से, जिसके अंदर आपको अपनी आंखों के वो मसल्स मूव करने जिन्हें एक नॉर्मल इंसान मूव नहीं कर सकता, और एक स्किन वॉकर की तरह अपनी आई लैशेस को सेट करना है। ये भी एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पर। मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। एक तो इस चीज़ से भी आप फ़र्क कर सकते हो एक नॉर्मल इंसान में और एक स्किन वॉकर में, लेकिन एक और चीज़ होती है कि जो स्किन वॉकर्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, कि जो सबसे बड़ा इंसान आप इमेजिन कर सकते हो वो साइज़ में उससे भी थोड़े बड़े ही होंगे। जैसे कि कोई इंसान है जिसकी हाइट 6 फीट है या 7 फीट है, वो हाइट और साइज़ में उससे भी थोड़े बड़े ही दिखेंगे। इससे भी आप जज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ होती है कि जो स्किन वॉकर्स होते हैं उनसे एक स्मेल आती है, जैसे किसी डेड बॉडी की स्मेल हो या फिर जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप मौत को स्मेल कर सकते हो उनमें से। और अगर आपको किसी इंसान से किसी डेड बॉडी जैसी स्मेल आ रही है तो हाँ, वो स्किन वॉकर है। अब ये जो स्किन वॉकर्स हैं ये किसी जानवर की भी शेप ले सकते हैं, लेकिन जानवरों की शेप लेते हुए ये थोड़े से डिफॉर्म्ड रह जाते हैं, जैसे इनकी टांगें थोड़ी मुड़ी रह जाएंगी या फिर इनकी टांगें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इस केस में वो प्रॉपरली किसी भी जानवर की शेप नहीं ले सकते। और कई बार वो किसी जानवर की शेप लेते हुए कुछ जिब्रिश वर्ड्स बोलते हैं जो सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी और लैंग्वेज के, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब स्किन वॉकर्स इंसानों की शेप लेते हैं तो वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, वैसे ही जानवरों के केस में भी होता है कि अगर आप किसी एवरेज स्ट्रीट डॉग की हाइट को इमेजिन कर लो और अगर वो स्किन वॉकर है तो उसका साइज और हाइट एक एवरेज स्ट्रीट डॉग से ज़्यादा ही होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी स्किन वॉकर ने किसी इंसान की शेप ली है और किसी स्किन वॉकर ने किसी जानवर की शेप ली है तो दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी कि दोनों की आंखें या तो डीप ऑरेंज कलर की होंगी या तो रेड कलर की होंगी। एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है रील्स पर और टिकटॉक पर, जिसमें आप देख सकते हो कि एक आदमी चिल्ला रहा है और वो अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी पर चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प। और किसी इंसान ने इस चीज़ की वीडियो बनाई है कि वो ढूंढता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। और फिर उसे दिखता है कि दूर कहीं एक इंसान खड़ा है और वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है। और आप खुद सोचो कि दूर कहीं एक इंसान खड़ा है और वो अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी पर चिल्ला रहा है, तो वो थोड़ा तो मूव करेगा। और अगर कोई चिल्ला रहा है तो वो अपना हाथ हिलाएगा, सर हिलाएगा, उसकी बॉडी में कुछ तो मूवमेंट होगी। और अगर किसी को अपनी बॉडी की पूरी कैपेसिटी पर चिल्लाना है तो वो एकदम स्ट्रेट खड़े होकर बिना मूव किए नहीं चिल्ला सकता। और इस तरह भी आप पता कर सकते हो कि वो स्किन वॉकर है या फिर कोई नॉर्मल इंसान है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि स्किन वॉकर्स इंसानों और जानवरों की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जो आवाज़ें इंसानों को निकालने के लिए अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ती है, वो आवाज़ें स्किन वॉकर्स आराम से सीधे खड़े खड़े निकाल सकते हैं। आपने अभी खुद ही ये फुटेज देखी है, आप दोबारा देखो इस फुटेज को। इस फुटेज में जो इंसान खड़ा है वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है और उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे कोई इंसान अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाकर अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी यूज़ करके चिल्ला रहा है। और वो स्किन वॉकर बिल्कुल स्टिल खड़ा है और उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।